अबे पूर्व के विधायक हैं, वो लोग समस्या सुनते हो लोगों की। दो बात कर लेता हूँ। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। ये रहे सारे महानुभाव रहे। विधायक जी बताइए आज का क्या प्रोग्राम था, किस प्रकार की तैयारियां हैं और क्या धरातल में भाजपा अपना 24 के लिए प्लान तैयार कर रही। देखो बात ये है कि आज पूरे हरियाणा में 90 के 90 विधानसभा में दफ्तरों का उद्घाटन विधिवत मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं और उसी कड़ी में यहाँ पर हम सारे के सारे तुसाम हल्के के कार्यकर्ता आए हैं ताकि विधिवत ये इलेक्या में इस जगह का उद्घाटन किया जा सके। और उसी कड़ी में मैं इस जगह को शुभ मानता हूँ। हमने इसी जगह बैठ के फैसला किया भाई ये कैरू मंडल के दोनों हमने जिला परिषद में प्रदीप जी वो दोनों बना पाए। पहली बार कमल का फूल यहाँ खिला पाए। पंचायत समिति में भी चेयरमैन नागेश को बना पाए। और अब इस तरीके से जो सभी साथियों में उत्साह है, एक बात दिखाई दे रही है कि अब की बार कि यहाँ लोकसभा में भी हम पहले से ज्यादा मार्जिन से लोकसभा में पहले से ज्यादा मार्जिन से तुसाम विधानसभा क्षेत्र से हम ज्यादा मार्जिन लगभग 50,000 वोटों का मार्जिन से यह बताओ कि मैं कैसे कहूँ, क्योंकि कल की जो आपका प्रोग्राम था वो देखने लायक था। और पूरा तुसाम की बात करूँ, पूरे दायबा की इलाके की बात करूँ तो जाम में हम भी फंस गए थे। तो जिस प्रकार से कर्मठ कार्यकर्ता उमड़ के जुड़ते रहेंगे उस प्रकार से लगता तो है भाजपा मजबूत होती जा रही, चाहे कांग्रेस की गठबंधन की बात हो चाहे वो और अन्य क्षेत्रों की बात नहीं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कल अनिल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ में हमारे मजबूत साथी थे और यहाँ आके जो समर्थन दिया पार्टी में शामिल हुए, मैं ये मानता हूँ कि हमें बड़ी मजबूती मिलेगी। कमल का फूल लोकसभा में भी खिलेगा और तुसाम विधानसभा में जैसे कि कल वहाँ भी सभी ने कहा और इन्होंने भी कहा, इनका मैं सुहृदय की बधाई करता हूँ कि अच्छा आदमी तो वह अच्छी बात कहेगा कि भाई जो पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उस बात को सारे मिल के पूरा करेंगे और भाई कमल का फूल खिला और कह दूं, जिस प्रकार से कल का मैंने प्रोग्राम देखा, मैं पंचायत में बात कर रहा हूँ, उस प्रकार से आपके बड़े बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो उस पंडाल को नहीं भर पाते। लेकिन कल तो लठ गाड़ रखा शशि पवार अनिल शर्मा के छक बोल के पैदे हो कि आगे हो। आजा मलिक आजा भाई। भाई देखो बात यह है, यह जड़ी बूटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जड़ी बूटी है, मनोहर लाल खट्टर की 9 पर्ची खर्ची वाली जड़ी बूटी है, उसका रिजल्ट है। अभी मैं पीछे मुख्यमंत्री जी से मिला, उसमें मैंने कहा मैंने जी आपने जो 9 पर्ची खर्ची के तहत 10,000 की लिस्ट आई, उसमें हमारे भी 800,000 बच्चे तुसाम के लगे और मेरे कई गांव में कैरू में 25 लगे, 5-5, 4-4 हजार तो सारे लगे। और मुझे घर घर बुला के फोन कराया, मैंने बताई मुख्यमंत्री जी को कि भाई वो बोले भाई विधायक जी पिछली बार तो हमने वोट नहीं दिया आपको, लेकिन हमारे तो 5 लाख गए भाई, 1 रुपया भी कुल लग गया और ये गजब का काम आपकी सरकार ने किया है। इबकड़ भाई विधायक जी, इबकड़ हमारे सारे वोट इबकड़ आपने देखा या कसर पूरी करांगे, वो सारे सरेआम का। ये बातें मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कही, फिर मुख्यमंत्री जी ने और बात बढ़ के कही, एक बात और कही, बोला भाई विधायक जी 15 दिन में ये 35-40 हजार की और लिस्ट आ जाएगी, 9 पर्ची 9 खर्ची ना बिचौलिए। और उसी के तहत ये बीजेपी की पारदर्शिता चाहे मोदी लेवल पे है, मनोहर लाल जी के लेवल पे है, और हम तो कार्यकर्ता हैं यहाँ फील्ड में काम करने हैं। तो 1 और 11 हो गए हो भाई, ये 11 के टीम टुकड़ी के कमाल कर पाओगी। 25 साल का जो रिकॉर्ड है बंशीलाल के परिवार के गढ़ के अंदर की बात है, सब राज है। तो ये 11 टुकड़ी भी कोई कमाल कर पाओगी या 11 टुकड़ी भी कहीं वो तो नहीं होगा विधायक जी। कोई काम बिठा से आज एकता दिखाई जाएगी। देखो मैं तो सच्चे मन से कहता हूँ और मुझे खुशी है, शर्मा जी भले आदमी है, अच्छे आदमी हैं और हम मिलके चलेंगे हैं। मैं तो भाई 2 बार ऊपर जाया, अटैक में भी पीछे एक्सीडेंट में बैलवाड़ा जी थे तो भाई 2 बार बच लिया। तो मेरी कि मैं
ऊपर ने बचा रखा हूँ। अरे परमात्मा का नू समझ लो, जब अच्छे आदमी मिलाव है तो कुछ क्रिएशन होती है, और माड़े टकराऊंगे तो कि में पतन हो है। तो भाई अच्छे आदमी मिले हैं तो लाठर साहब की में भलाई काम होगा। और मैं ये मानता हूँ, देखो मैं एक मिनट, मैं धार्मिक आदमी हूँ ना, तो मेरे कोई महत्वाकांक्षा और ना किसी ने पद चाहिए, फीस चाहिए, MP MLA चाहिए, मेरा कोई वहम नहीं है इन बातों का। इसलिए मैं तो सेवा भाव वाला आदमी हूँ। जैसा दायित्व जिम्मेवारी रहेगी वो मैं करया है वो करूंगा। दाढ़ी मूछ बुढ़ापा में आमता आदमी धोड़ी होया कर, आपकी काली होती है। दो बारी में ऊपर जाया मुंह दाढ़ी काली होती है। ये ठीक है भाई, भाई ये तो सारे साथी हैं, ये मेरी ताकत है। और भाई इनका आशीर्वाद मिलेगा तो आदमी में हौसला भी आओ है, हौसला न्यारा आओ है। और फिर वैसे मैं थोड़ा सा यो सारा सिस्टम खान पान में तो आज जाता माड़ा आदमी, लटपट में कम रहूं हूँ, टेंशन फ्री रहूं हूँ। इस हो तो वही जो राम रच रखा, प्रभु ने जो मंजूर है, कोई अपने वहम नहीं है। जैसे पार्टी करेगी ऊपर वाला करेगा वो होना है, तो क्यों तंग हुआ भाई। इसलिए कोई बात नहीं है, सब ईश्वर की माया है। जिसके साथ या तो शाम के इतने मजबूत साथी हों, मैं माँ इनकी दाद दूंगा। इनके बलबूते पे मेरे 55,000 वोट आए, लेकिन इबकाड़ 80,000 था तो 55 आए थे। इबकाड़ सारे के हैं भाई, इबकाड़ कमी कौन रहे, बढ़ेंगे ये घटे को नहीं है। तो कितने कैंडिडेट भी बढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखो बात यह है, ताल ठोकनी हुआ है, सवाल है ना। मैं देखो ये अच्छी बात है, अच्छे आदमी आते हैं तो मैंने एक बात बताई, क्रिएशन है। तो भाई हमारा बीजेपी का एक जमात बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, अच्छे लोग आते हैं तो एक बढ़िया बात है। मुझे मन से खुशी है कि भाई अच्छे आदमी, संस्कारी आदमी, बीजेपी की जो कल्चर है, नरेंद्र मोदी की जो सोच है, और मनोहर लाल की जो ईमानदारी ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है, उस अनुसार उरांड फंडाला दिन सांग तो चल को नहीं। भले आदमी आओ हैं तो अच्छी बात है, हमें मजबूती मिलेगी। लगाते हैं वो भी काली करवाते हैं। काली तो इस तरह हो रही है जी। ये बात इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो जुआन होंगे हाँ, जुआन होंगे जी, हमारे में जोश आ गई जी। ये बात तो जुबान बनना ही पड़ेगा। अरे वो जो पुरानी थी पार्टी, हाँ जी, जो पुरानी थी वो बुढ़ी पार्टी होगी जी। मदद करने खातिर तुम तो पक्की पूरी है। अल्लाह यो भी कोनी सच्ची पर मारे भी, चाहे 2 बार ऊपर जाओ 3 बार ऊपर जाओ, मेरा केस है क्या ऊपर जब नीचे आ जाए। देखो आऊंगा, चिंता लग रही, मैं सबके पास आऊंगा जी। राज करके जाओगे? नहीं, मैं तो करने में जाओ। देखो मेरा राज काज वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो सेवा भाव से हूँ। जैसे ड्यूटी लगेगी पार्टी की वैसे काम करता हूँ। मैं पहले रह लिया, सबकी मैं करके देख लिया। जिस प्रकार से आपने पार्टी को मजबूत करने का काम किया और आपने वो इतिहास रचा, ये वास्तविकता बात है। सभी आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मैं बड़े बड़े नेता से मिला हूँ, बड़े बड़े नेताओं मैंने पार्टी रैली देखी आपके तो सामने, वो लोग नहीं कमाल कर पाते जो आपने कमाल किया हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कल का नजारा, यानी उतने लोग तो पंडाल से बाहर दिख रहे थे और उतनी कुर्सियों पे दिख रहे थे और उतनी एक्स्ट्रा कुर्सी 2-2 ट्रक आपके द्वारा भर के दोबारा से आए थे। तो सौभाग्य आप जैसे कार्यकर्ताओं का और सौभाग्य आप जैसे हिम्मतवान आदमी का कि आपने एकदम में पूरे हल्के को झटका दिया और भाजपा ज्वाइन कर ली। देखिए, ये कल का जो सफल कार्यक्रम था, ये हमारे लिए, इस हल्के के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे और हमने उनका अभिनंदन समारोह रखा हुआ था। तो मैं समझता हूं कि मैं तो एक संयोजक के रूप में था, बाकी पूरे साथियों की ताकत थी, सबने मदद की और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। ये तो जो आप जितने आदमी देख पा रहे थे वो उतने ही देख पा रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं कि 500-600 गाड़ियां तो हमारी जाम में फंसी रह गई, जिसमें 2,500 से 3,000 आदमी और वहां तक पहुंच नहीं पाए, रैली स्थल तक या अभिनंदन समारोह स्थल तक। तो आपको लगता कि और बढ़िया प्रोग्राम होता, लेकिन अब भी बहुत सफल प्रोग्राम रहा। और ये जो प्रोग्राम था, इसने अभी इलेक्शन का जो मोड आ रहा है उसमें सब में संचार कर दिया कि भैया हम जाग गए हैं, और सब साथी जाग भी गए वास्तव में। जाग तो पहले थे, आपने तो धड़कन बढ़ा दी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे परमार जी ने कहा ना, गलत तो नहीं कहती बना, राजनीति है, राजनीति के अंदर अगर उथल पुथल नहीं होगी तो राजनीति क्या की होगी।
मैं चाहे वो आपको- काम की हो चाहे वो किसी और प्रकार की हो। आपकी एक चीज बताऊं, जैसे परमार जी ने कहा ना, ये बात पक्की है कि इस बार मैं भी आया हूं तो ये एक भाव सब में पैदा कर देंगे। जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई जिसकी किस्मत जोर करेगी, सेवा सारे करो, सारे लगो और सारे काम करो, और जो कमल ने लिया होगा उसके साथ खड़े आपके पास तो बड़े ऑप्शंस थे, क्योंकि अब 300-400 करोड़ के आदमी है। क्योंकि मैंने आपके पहले इंटरव्यू किया था, चाकी चलाने वाला बंदा 400 करोड़ का आदमी बन जाए तो वो तो पता नहीं क्या कर ले भाई, चांद पे प्लाट ले इसका है। लेकिन आपने चांद पे प्लाट लेने की बजाय आपने वही मिट्टी को चुना, वही उस जगह को चुना, वही पहाड़ चुने। कि यहाँ पे तो अगर सुनने मिलता है कि चोट मिला है, चाहे वो नेता हो चाहे वो दातर पे मजदूर तक में काम करने वाला, मजदूर तक में आपका तो आप तो ऐसा वाला की जिंदगी कहीं भी जी सकते हैं। 400 करोड़ का आदमी कम तो होगा नहीं, तो हम क्यों चुना आपने, और भाजपा पार्टी क्यों चुनी? देखिए ऐसो आराम की जिंदगी जो है ना, वो आप जितने भी पैसे वाले ज्यादा होंगे वो कम जीवन जीते हैं। कोई 60 साल में जाले है, धीरू भाई अंबानी जी 60 साल में चले गए थे, सारा श्री जी वो भी जल्दी चले गए। तो आप देखोगे जीवन तो सही में जहाँ पे आपके साथी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उनकी सेवा करने में जो भगवान का आशीर्वाद रहा तब आप आगे निकले ना, उनमें इनकी भी दुआएं हैं। तो अगर आप ये पीछे रहे और आप आगे निकल गए और आप आगे ही जाते जाएं तो फिर इनसे तो छूट गए। तो इनसे नाता रखने के लिए, इनसे रिश्ता रखने के लिए और इनकी दुआओं में रहने के लिए जरूरी है, और मेनली खुशी के लिए कि आप इन्हीं में आए, इन्हीं के बीच में काम करें। 10 मिनट का पहले टाइम निकाल के दे, मैं आपको चल इंटरव्यू कर लूंगा। ये भी तो कार्यकर्ता 2 मिनट बात कर लेते हैं प्लीज। भाई बताइए जी, आप भी है लंबे लंबे नाड़ मार लागे कि नहीं पता है वो किस तरह। ठीक है। देखिए मैं एक बात और कहता हूँ, जैसे अभी परमार जी भी कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे वे हमारी मदद के लिए आए। मैं भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए खड़ा हुआ हूँ, कमल के लिए खड़ा हुआ हूँ। अगर परमार जी को टिकट मिलेगी तो तन और मन और धन लगावांगे, और जो मन ने मिले तो ये लावा, इनने मिले तो इनके लगावा, और इनने मिले तो इनके लगावा। जो लोकसभा में जिसने मिला उससे के लिए लगावा। गेलड़ी बार ना जो हुई थी ना, एक बार सुनियो, गेलड़ी बार जो हुई थी ना, मतलब बीजेपी ने टिकट दे दी, पाछा गस्सू कटवा दिया लोगों ने। वो गस्सू कटेगा ना, उसका के लिए हमेशा गस्सू कटेंगे ही। जनता समझदार होगी है, मूर्ख को नहीं रही है। ये क्या समझा थोड़ा समझा। गेलड़ी बार है, टिकट दे दी किस पार्टी ने, और फिर और गस्सू कट दी। जब गस्सू कट गई ना तो जनता उनके गेली को नहीं है। ये इनका तो निजी स्वार्थ हो जा, जनता बेवकूफ से के फिर हम ही प्रधानमंत्री और बीजेपी की विचारधारा के साथ में। हाँ, मेरे गांव में एक बार सुनियो जी, एक बार सॉरी जी, आप पढ़े हो फिर भी, लेकिन सर तो मेरे गांव में कांग्रेस के राज में 10 साल में सिर्फ 3-4 नौकरियां मिली थी, और वो भी किन है जिनकी 3 पीढ़ियां ने पिंडी दा बूढ़ी है उनकी नेता की, और ईब कम से कम 40 टापर नौकरी लाग ली है जिन कदे पिंडी के उनके बाले को खड़े नेता के वो नौकरी लागे है। और ये हर गांव की कहानी है, लेके गांव की नहीं है, या हर गांव की कहानी है। कहीं भी जाके पूछ लो आप, निष्पक्ष पत्रकारिता करके आप कहीं भी जाके पूछो, हर गांव में यह बात मिलेगी आपने। मेरे एक ही दिन में 2 बार लगे जी, शशि के साथ धोखा हो गया था पहले। गेल के लंडा करते, वो थोड़े पढ़े लिखे धक्के खाया करते, पढ़ो लिखो जाके लागो। और शशि के धोखा को करोगा, वो तो जितनी है वोट को नहीं आया, वो शशि पवार के धोखा को करोगा। वो वोट कौन दिए, छत्ती मिलके पार्टी है भी वोट कौन दिए। जितनी वो गस्सू काटने के ऊपर बात कही है, बात है जो भाई ने उसने बात कही है, वो गस्सू जो गस्सू काटवा था उस आदमी को ऊपर बात कही। कुछ पार्टी के आदमी के पास है, आज तक जितनी के वोट को नहीं आए थे, इतनी शशि परमार रंजन जी जितने वोट आए थे। मेरे गांव में एक हाथ पे कांग्रेस का था जी, हम 89 वोटा जीता के भेजे थे। वो आपके वोट दो थे, आप तो वो दो थे आशीर्वाद है जिस टाइम ये जिंदगी की लड़ाई तो लड़ना थे। आपका वोट भी था, आशीर्वाद भी था, तो सब कमल के साथ में है जी। जब तो कब मैं 2 बार लड़के आ लिया। और मैं आपने बताऊं, वो जो साथी कह रहा था ना, मैं अभी 104 गांव में गया इस निमंत्रण के लिए। उस निमंत्रण में हमारा पहला शब्द ये होता था कि भाई कमल के पीछे लागो। और आज फिर कह रहा हूँ, गुटा में ना बटो, शशि परमार के ना बनो, अनिल शर्मा के ना बनो, भाई के ना बनो, तीसरे के ना बनो, चौथे के ना बनो, कमल के बन जाओ। धारा भी बलार, कमल का बलार, लोगों का बलार, हल्का का बलार। शर्मा जी सवाल मैं भूल जाऊंगा शर्मा जी, लेकिन कसूर को नहीं, जनता कसूर नहीं है, भिवानी जिले के तो डीएनए में है, क्योंकि चुनाव आमता यो जातिवाद रूप ले है। देखो भाई ने जो समभाव से बात कही ना, भाई ने जो समभाव से बात कही परमार जी ने,
आखिरी में जातिवाद आ जाता है। आ जाना हाँ, इतने सर डीएनए में है बहन में तो बोलेंगे न्यू करांगे खास करके तो सामने बनाया जाता है तो सामने हो, क्योंकि चंद वो कौन है करे दलाल थे जो उनके गुलाम बच रहे हैं, इब्बी बच रहे हैं, हर गांव में बच रहे हैं, और खासकर वो गुलाम ले जवाना में बच रहे हैं। एक शायर याद आ गया। हाँ जी, समुंदर और नदियों पर तो बांध बनाए जा सकते हैं, लेकिन वर्षा की बौछारों में बांध नहीं बनाए जा सकते। कैरू मंडल में प्रधान प्रदीप की बदौलत शशि परमार के ऊपर वर्षा की तरह बौछारों की तरह मतों की बौछार होगी, यह आश्वासन दिलाते हैं। है इस तरह माता धोख मार के आगे पूरे से आगे वोट के देखे तो पूरे घेरेंगे। मुझे बात विधायक जी, जिस प्रकार से हमारे भगवान से कोई नहीं थोड़ी जी, दूसरी बात है, लेकिन शशि के साथ एक धोखड़े एक बार तो कराएंगे जी, किसी तरह पैर पकड़ो इसके, चाहे नहीं इनके भी हमने पैर पकड़ने पड़ो हम धक्का तो लगाओगे जाने के लिए विधायक जी काम क्या कहना है वो वास्तव में कराया है। देखो हम कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भी इन ग्राउंड लेवल पे टीम वर्क फोर्स जो खड़ी करी है वास्तव में करी है। नहीं, बस मन में यही है कि अब की बार हम भी चाहते हैं कि हमारे शशि परमार जी हमारे के बार विधायक बने, और जितना कि हम पार्टी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, अपने पूरे संगठन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सारे विधायक जी तो कहे कि हमें तो कमल का फूल देखना है। बस वो कमल का फूल ही है, चाहे नहीं वो कमल का फूल ही है, चाहे वो शशि परमार जी हो या फिर मिनिस्टर हो, कोई भी हो। हमारे लिए हम सिर्फ पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। विधायक जी क्या नहीं पड़ेगी बैटिंग का मतलब जब आओ है, जब बराबर का बैट्समैन आओ है। देखो विधायक जी मैं विधायक जी नहीं तो इस जंगल में एक सुनने हंडो से नहीं मैं आभारी हूँ। ये देखो मेरा परिवार की पार्टी के अंदर पिछली बार जब मुख्यमंत्री आए तो हमारे तोसाम के अंदर 22 टेंट लगे हुए थे, तो 22 टेंटों में जिस हमारे शशि परमार जी कैंडिडेट आए तो उन्होंने 55-56 हजार जो वोट लिए, धरातल पे जो काम कर रहे हैं, तो उसका ये जो जुड़ाव है 4.5 साल जो लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, तो वो प्यार बोल रहा है जी। और बाकी तो जो कमल का फूल है वो अग्रणी है ही है हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं। मतलब ये है कि शशि परमार जी जिस प्रकार से आपने पार्टी ज्वाइन की है, उस प्रकार से जिस प्रकार से आपने कल एक बहुत बढ़िया भव्य रैली का समापन किया, आगाज किया अपने क्षेत्र के लिए, और आपने बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन उसके लिए इनकी तपस्या जुड़ी हुई है। इन्होंने आपको बिल्कुल तैयार करके दिया हुआ ग्राउंड, जब अनिल तभी खुली बैटिंग करे, मैं बैटिंग ये बहुत अच्छी बात है। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं और किसी तो नहीं मैं तो 11 मान के चलता हूँ कि भाई किसी ने नहीं पता होता कि हमने उस समय लक्ष्य होता है जीतना है, और जीतते तो मैन ऑफ द मैच जो भी बने उसके साथ खड़े हो जाते हैं, आपने मालूम है। तो ये पार्टी जिसने नुकेगी कि भाई मैन ऑफ द मैच ये है, उसे के साथ खड़े होंगे, उसे कमल दे देंगे, उसे के साथ लगाएंगे। ये एक बात और कहूंगा, ब्राह्मण देवता भी राशि में आगे बैठ गया है। देखो ऐसा है, देखो मेरी बात सवाल लिया है मेरे ऊपर ब्राह्मण का विशेष देवता विशेष आशीर्वाद। मैं मुंडाल से, और मुंडाल से भी मैं 96 में भी 2000 में भी बीजेपी अलायंस से लड़ा, तो मेरे पे विशेष इनका आशीर्वाद था, विशेष आशीर्वाद है। और अब मैं लगातार 4.5 साल हो गए तो घर घर जा रहा हूँ, तो मेरा एक परिवार की तरह है, मुझे कहीं कुछ अलग लगता ही नहीं। मैं कदे एक दिन भी नहीं आऊं, मैंने अभी कुछ न कुछ गड़बड़ कहाँ रह गया, तो मैंने आना जरूर, तो हर हालत में मैं आता हूँ। मेरा घर परिवार है, मुझे यही परिवार है, यही पार्टी है, कोई अलग गाड़ी बात कहीं नहीं है। और मेरा प्रयास है, मुख्यमंत्री जी को भी मैं हल्के की बात करता हूँ, जितने आपके को तो ब्राह्मण राशि में बैठा छठ की तो 14 ब्राह्मण बना सके, आपने इस बात का बेरा है मैं जब कहूँ परमार सामने है, क्योंकि पहला जिला अध्यक्ष साहब थे, वो भी कहीं ना कहीं तो हम तैयारी कर रहे थे हैं। अब एक और भगवान परशुराम की तरह दोबारा खूंखार रूप तो आगे है, तैयार होके तालमेल न्यू का न्यू बना रहा है, तो वो तारा गजब की बात बनेगी, वो तारा टूट गई, आप उसका नाम ले दे रहे। इनकी बात का अर्थ निकालो कि छठ की 14 बना सके, यानी उलट फेर कर सके, तो उलट फेर करांगे। जिसकी भाई साहब की किस्मत में से लिखा है ना, तो ओड़ा उलट फेर करांगे, और की किस्मत में लिखा ओड़ा करांगे। अलका न जताना है, साहब आपको सारथी मिल गया, बहुत मजबूती मिलेगी साथियों से। हर वोटर से और अपने टिकटधारी को सबसे अपील है कि कोई भी भाई
जाति पर न जाए, बिल्कुल बिल्कुल कमल के साथ रहे। नहीं अच्छी बात है साहब, जाति बाद में चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन खासकर कैरू मंडल को बोला जा रहा है। अच्छा अच्छा चलो जी, ये प्रोग्राम था। कोनी रहने परमार साहब का दौरा आ गया, अस्पताल में एडमिट हो गया। मैं और मेरी बेटी हमें बिल्कुल साथ है। 3 गाड़ी लगा रखी थी हमने अपनी, कदे हमने क्यों बढ़ाई को ड्राइवर की तनख्वाह तेल का कभी 1 पैसा नहीं लिया, ना लिया हमने। फिर इतना मदद करी मैंने, मेरी बेटी ने करी, बेटी ने ज्यादा करी मदद की। मैं तो भजन ही सुनाया करता था, वो भजन ऐसे होते थे मेरे, सुना दूं टेक टेक। अरे बीजेपी भाई हिंदुस्तान में 4 चांद लगा देगी, इस भारत मान है चिड़िया तय सोने का शेर बना देगी। दोस्तों ये देश जो है किसी जमाने में सोने चिड़िया कहलाता था। चिड़िया तो एक बहुत छोटा दिनावर है, अगर बीजेपी के हाथों में कमान रही तो हाँ सोने का शेर बना देगी। चलो जी, धन्यवाद आप सबका। और अनिल जी प्लीज आप मुझे 10 मिनट टाइम देना, अलग से आपसे कुछ बातें करनी है। तो जी ये 1 मिनट 2 मिनट रुके, मैं वो कर दूं एंडिंग। तो जी कांग्रेस पार्टी की बात करूं या भाजपा पार्टी की बात करूं, तो आज एक चीज देखने लायक ये है कि वास्तविकता में जो भाजपा पार्टी की तैयारियां है वो धरातल पर कार्यकर्ता के लिए, धरातल पर अपनी पार्टी के लिए, धरातल पर हर वर्ग के लिए देखी जा सकती है। अभी वो और पार्टियां तैयारियां कर रही है कि कहाँ पे क्या करें, और भाजपा ने चाहे लोकसभा ऑफिस की बात हो, चाहे आज 90 के 90 विधानसभा की ऑफिस की बात हो, तो उनका उद्घाटन कर दिया। और दिग्गज चेहरे एक दूसरे से बढ़ कर अपने आप में ही दिग्गजता दिखा रहे कार्यकर्ताओं के रूप में, और कार्यकर्ताओं का जोश बनकर आगे बढ़ने का वादा भी कर रहे कार्यकर्ताओं से। तो अच्छी बात है कैरू मंडल के लिए। कैरू क्या है, कैरू मंडल का गाँव लेके तो ले गया हैतवान के अंदर प्रोग्राम था, और ऑफिस आज कार्य लगा उद्घाटन हो चुका, यानी आगाज फिर से 24 का तो शाम से कर हो चुका। JNC से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।